सो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द गुरुकुल कोचिंग क्लासेस। मैं हूं रॉबिन बहुगुणा। मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बन गया हूं आपका साथी। और क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं लाइट, जिससे हर साल बच्चों 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे और बच्चों को हमेशा डर लगा रहता है, कंफ्यूजन रहता है कुछ मेन टॉपिक्स में। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा। बस एक रिक्वेस्ट, वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये करूंगा कि बच्चों हमेशा जब भी मैं पढ़ाऊं तो एक कॉपी और पेन अपने साथ लेके जरूर बैठना, क्योंकि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताऊंगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। और बच्चों रेगुलर रहिएगा क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें इस क्लास में चलती रहेंगी और आपको मिलती रहेगी नई नई चीजें। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द टुडेज चैप्टर इज लाइट। सो बच्चों लाइट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पूरे चैप्टर में कवर होंगे वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन से दो टॉपिक बच्चों? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से करेंगे बच्चों। मैं आपको एश्योर करता हूं, अगर आप मुझसे साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पूरे 10th में ना कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है, ना कहीं आसपास ट्यूशन जाने की जरूरत है। बस इस क्लास में रेगुलर रहिएगा, वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहेंगी, तो आपको बस बने रहना है और पढ़ते रहना है बच्चे मन लगा के। सो बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जो कि कहां से आते हैं? लाइट से। सो हमें सबसे पहले जानना होगा कि लाइट क्या होता है। सो लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है बच्चों। लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है जो इनेबल करता है हमको किसी भी चीज को देखने के लिए। यानी कि अगर सपोज करो मैं बंद कमरे में जाऊं जहां पे कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, वहां पे लाइट का एक पॉइंट सोर्स भी नहीं है, तो क्या मुझे वहां की चीजें दिखेंगी? सो आपको जवाब आपके माइंड में आ गया होगा एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लाइट के वजह से हमें चीजें दिखती हैं। और क्यों दिखती हैं? और वो फिनोमिना है बच्चों रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। सो बच्चों रिफ्लेक्शन को आसान भाषा में क्या कहते हैं? ऐसी फिनोमिना जिससे कि हमें चीजें दिखने में मदद मिलती है। जैसे कि लेट अस टेक अ एग्जांपल। सपोज करो बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये एक वुडन ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये आपकी आईज हैं, ओके, और यहां पे लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, जब लाइट इस पे पड़ेगी बच्चों तो हर डायरेक्शन से पड़ेगी। ये सब बच्चे जानते हैं लाइट किस डायरेक्शन से पड़ेगी? हर डायरेक्शन से पड़ेगी। और यहां से लाइट क्या होगी बच्चों? रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। और हर डायरेक्शन से अगर लाइट आएगी बच्चों तो हर डायरेक्शन से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। बोलो बच्चों एग्री करते हो कि नहीं? अब यही दो लाइट को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो बच्चों ये कहां फॉल हो रही है? हमारी आईज पे। किस पे फॉल हो रही है बच्चों? हमारी आईज पे। और इसीलिए हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। सपोज करो अपने अगल बगल देखिए और आपके आसपास बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, तो आप उनको क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उन पे लाइट पड़ रही है और लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इस फिनोमिना को कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझा देता हूं, आओ पास आओ थोड़ा। वुडन ऑब्जेक्ट क्या है? वुडन ऑब्जेक्ट। इस पे क्या पड़ा बच्चों? लाइट रेज। क्या पड़ी? लाइट रेज। अब लाइट रेज क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, यानी कुछ अमाउंट की लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ अमाउंट की लाइट ये क्या कर लेता है? रिफ्लेक्ट। क्या कर लेता है बच्चों? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट होके वो रेज हमारी आईज पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीजें क्या होती हैं? विजिबल। क्या होती है बच्चों? विजिबल। तो रिफ्लेक्शन क्या है? A phenomena by which the object reflects the ray of light falling on it from the light source। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जिससे कि ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। किसको? रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है।
जो कहां से पड़ रही है उस पे, सोर्स ऑफ लाइट से। जैसे कि एग्जांपल ये बल्ब हो सकता है, ये सन हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है जो क्या एमिट कर रही है बच्चों, लाइट एमिट कर रही है। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे प्लेन मिरर। जैसे कि आप घर में अपनी शक्ल देखते हैं, सूरत देखते हैं अच्छा लगने के लिए और बाल बनाने के लिए देखते हैं, तो देखते हैं कि उसमें आपको चीजें कैसे दिखती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्शन करता है। कौन बच्चों, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जो आपके घर में होता है, यानी कि ऐसा मिरर जिसका सरफेस एकदम प्लेन हो। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं उसको, ठीक है बच्चों, ये क्या है, प्लेन मिरर। अब सपोज करो यहां पे मैंने कैंडल जला रखी है, क्या जला रखी है बच्चों, कैंडल, और ये उसकी फ्लेम है, ठीक है। तो बच्चों तुमने देखा होगा कि जितने आगे कैंडल मिरर के रखी जाती है, इमेज मिरर के उतने ही पीछे बनती है, ठीक है। समझ में आया बच्चों कि इमेज मिरर के उतने ही पीछे बनेगी जितने आगे उसके कैंडल रखी है। सपोज करो ये 10 मीटर पे रखी है, कितने मीटर पे रखी है बच्चों, मिरर के आगे 10 मीटर पे रखी है, तो इमेज कहां बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। और कितने मीटर पीछे बनेगी, 10 मीटर पीछे बनेगी। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। तो प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाती है, एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। सो यहां पे मैं अभी आपको बताऊंगा, ये पॉइंट लिखूंगा अच्छे से, पहले समझ लो ध्यान से। दूसरी पॉइंट, ये क्या है, फ्लेम है, क्या है बच्चों, ये फ्लेम है, और ये भी क्या है बच्चों, कैंडल का फ्लेम है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, कैंडल, ठीक है, ये कैंडल का फ्लेम है। अब इमेज में भी आपको क्या दिखा यहाँ पे, कैंडल का फ्लेम। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे फ्लेम दिखा और यहाँ पे केवल स्टिक दिखी, ऐसा तो नहीं है ना। फ्लेम की जगह पे क्या दिखा, फ्लेम। ऐसे इमेज को बोलते हैं बच्चों इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, इरेक्ट। यानी कि अगर आपको अपना सर मिरर पे सर दिखाई दे तो इरेक्ट, आपको अपना पेट पेट दिखाई दे। ऐसा तो नहीं होता कि आप मिरर के सामने जाते सामने खड़े हैं और आपको अपना सर वहां पे पैर दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि दीज इमेजेस आर इरेक्ट। कौन सी इमेजेस है बच्चों, ये इरेक्ट इमेजेस, ठीक है, समझ में आ गया। कहां पे बनेगी इमेज, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, जितने वो मिरर के आगे है उतने ही मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा प्लेन मिरर के, और देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कैंडल का साइज होगा, जो कैंडल का साइज होगा, जो इमेज का साइज होगा, दोनों का साइज क्या होगा, सेम। यानी कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाती है, एज सेम साइज एज दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो 3 पॉइंट मैंने तुम्हें यहां पे बताया, क्या कि इमेज फॉर्म विल बी एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आ मिरर, ठीक है बच्चों, कि जो इमेज बनेगी वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे रखा है। जैसे सपोज करो 10 मीटर पे रखा है तो इमेज भी कहां पे बनेगी, 10 मीटर पीछे बनेगी, ठीक है। सेकंड, इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी। ऐसे नहीं कि तुमने यहां पे कैंडल रखी है और पेड़ की इमेज आ गई, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होगा, कैंडल है तो कैंडल की इमेज आएगी और सेम साइज की आएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्म्ड विल बी इरेक्ट, विल बी इरेक्ट। और किसकी खासियत बता रहा हूं बच्चों में, इमेज फॉर्म बाई कौन सा मिरर, बोलो बोलो बोलो, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बच्चों, प्लेन मिरर, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे किसी बच्चों को डिफरेंस थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इरेक्ट क्या होता है। मैंने एक बार पहले ही बताया और फिर से एक बार सिंपल समझा दे रहा हूं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आप जब सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी शक्ल के आगे क्या दिखता है, मिरर के पीछे क्या दिखता है, शक्ल ही दिखती है। हेयर है तो हेयर ही दिखेगा, नोज है तो नोज ही दिखेगा, लिप्स है तो लिप्स ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप खड़े हैं और आपको मिरर पे अपना पैर दिख रहा है हेड के बराबर पे, नहीं ना, हेड के बराबर पे क्या दिखेगा, हेड।
तो यहाँ पे फ्लेम है तो क्या दिखेगा, फ्लेम। यहाँ पे बॉडी है तो क्या दिखेगी, बॉडी। यहाँ पे फुट है तो क्या दिखेगा, फुट। ठीक है ना। तो जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपको एज इट इज वैसे ही दिखते हैं, उसको बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो प्लेन मिरर मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सबको, रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा, लाइट रेज समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन क्या है, एक फिनोमिना है जिससे कि हमें चीजें क्या होती हैं, दिखती हैं बच्चों, विजिबल होती है। क्या होती है, विजिबल। क्यों होती है विजिबल, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ लाइट तो वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ पार्ट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमारे आंखों पे आके पड़ती है। समझ में आया बच्चों। अब एक फैक्ट टाइम। कौन सा टाइम बच्चों, फैक्ट टाइम। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स बना रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छा है, जो नहीं बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की। कभी आपने सुना है ब्लैक होल, ब्लैक होल सुना है बच्चों। ये किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, यानी ये यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है बच्चों, कैसी जगह है अभी बताता हूं, ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो बच्चों यूनिवर्स में ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां पे लाइट एंटर तो करती है, लाइट बच्चों एंटर तो करती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चों, रिफ्लेक्ट नहीं होती। एंटर तो करती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होती। समझ में आया। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो तुम्हें कुछ दिखेगा, जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं। आंसर इज नो। सो नो विजिबिलिटी। तो ऐसा रीजन जहां पे लाइट एंटर होती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती, इसलिए हमें वहां पे कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए इस फिनोमेना को, इस जगह को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लैक होल। क्या बोला जाता है, ब्लैक होल। ये क्या है बच्चों, फैक्ट है। क्या है ये, फैक्ट। ठीक है, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एडवांटेज इफ यू राइट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, दीज आर सम पॉइंट विच विल हेल्प यू टू अर्न एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, राइटिंग अच्छी रखनी है बच्चों आपको बोर्ड में, और निरंतर इन क्लासों में आते रहना है। ठीक है, मैथ्स के टीचर भी आप अवेलेबल हैं, वो भी अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। हर टॉपिक आपको मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, बेसिक से मिलेगा, विद पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे हमारे साथ ही, और टाइम पे सिलेबस करने की गारंटी भी हम ही देते हैं। सारे टॉपिक रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, बस आपको एक डिटर्मिनेशन मन में रखना है कि रेगुलर इस क्लास पे आना है। ठीक है, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बैक टू द टॉपिक। ब्लैक होल आपको समझ में आ गया, किसका फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन का, लेकिन यहां पे रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए कोई विजिबिलिटी नहीं आती। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। कि इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, नॉर्मल क्या होता है। ये चीजें अगर आपने जान ली तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक ही डायग्राम में हम सारी चीजें कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सपोज करो यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मतलब सपोज करो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो। सपोज दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस है बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट। तो यहां से सपोज करो ये लाइट आई, ठीक है, यहां से ये लाइट आई। समझना बच्चों, कितनी रेज आई लाइट की, 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां से अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे बच्चों,
रिफ्लेक्टेड रे। और इस लाइट को क्या, इस रे को क्या बोलोगे, जो इंसिडेंट हुई है इसको बोलोगे इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे बच्चों, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बच्चों दो पॉइंट क्लियर हो गए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब बच्चों जहां पे ये मिलते हैं, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे मिलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, इंसिडेंस लिख लो इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जहां पे ये मिलते हैं, अगर मैं यहां से सीधे सीधे लाइन खींच दूं बच्चों, तो इसको कुछ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। समझ में आ गया, ये रे कंफ्यूजन के लिए हटा दो, छोड़ो इसको हटाओ। ठीक है, इतने सही समझ। तो जो लाइट रे सरफेस पे पड़ रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो जहां पे मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वहां से अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो क्या होगा बच्चों, वो नॉर्मल। वेरी गुड। अब जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है उसको क्या बोलोगे बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर फिर से समझा दो। ठीक है बच्चों, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल। ठीक है सर, आ गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं एंगल आर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं एंगल आई से। तो पांचों पॉइंट क्लियर हो गए आपके बच्चों, कौन कौन से, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो बच्चों आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका हो। नाउ लेट्स मूव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम बना लीजिए आप, ये डायग्राम बना लीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए फिर से एक डायग्राम में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। सेम, ये हो गए इंसिडेंट रे, ये हो गए रिफ्लेक्टेड रे, है ना। सबके सब एग्री करते हैं कि नहीं बच्चों, बोलो। और ये कौन सी हो गई, नॉर्मल। ये एंगल क्या हो गया, एंगल आई। ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल आर। क्यों हो गया ये एंगल आर, क्योंकि ये क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है ये, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो आंख बंद करके मान जाना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भले ही वो रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो मेरे साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। चलो दूसरे पॉइंट पे सेकंड लॉ समझा दो सर। पहला तो आ गया, सेकंड लॉ क्या है बच्चे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे होते हैं। कहां पे होते हैं बच्चों, एक ही प्लेन पे। अब सर प्लेन क्या होता है, सपोज करो बच्चों, सपोज करो ये एक वॉल है। इमेजिन करो कि आपके आगे एक वॉल है। क्या है, वॉल। और वॉल के एक कोने से आ रही है लाइट। समझ में आया। तो जमीन में जो उसका बॉटम होगा, जो उसका बॉटम होगा बच्चों, वहां पे वो जाएगी और वहां से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी और दूसरे कॉर्नर पे जाएगी। तो एक कॉर्नर से आएगी, एक कॉर्नर से आएगी और दूसरे कॉर्नर पे जाएगी, और जहां पे मिलेगी वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और तीनों की तीनों एक ही वॉल पे दिख रही है बच्चों, तीनों की तीनों एक ही वॉल पे दिख रही है। एक ही वॉल मतलब एक ही प्लेन।
एक ही बॉल मतलब एक ही प्लेन, तो तीनों के तीनों किसमें है, एक ही प्लेन में है, आई भी, आर भी और नॉर्मल भी, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और यही बनता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों कौन सी प्लेन में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। प्लेन का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया। सपोज करो बॉल है, तुम्हारे आगे भी एक बॉल है, एक कोने से लाइट आ रही है, एक वहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस पे नॉर्मल बना है, वो तीनों के तीनों किसमें है, सेम प्लेन पे है। किस पे बच्चों, सेम प्लेन पे। तो यहां पे हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई हो, इसको रिवाइज करना और कल हम पढ़ेंगे इसमें आपके स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्लेन मिरर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कैसी वो इमेज बनाती है, क्या वो इरेक्ट होती है, कितने डिस्टेंस पे होती है ना। रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, ब्लैक होल हमने जान लिया, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन जान लिया, उसके बाद हमने जान लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। ठीक है बच्चों, आपको बस एक संकल्प लेना है कि मेरे साथ बने रहना है। साइंस में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। पूरे PYQs, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, चैप्टर के साथ साथ ही कराऊंगा, और आपको विश्वास हो जाएगा कि जी सर जो पढ़ाते हैं उससे बाहर कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि बच्चों हमें एक्सपीरियंस है, हम बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। सो बच्चों आपको बने रहना है गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के साथ, ताकि आपका कोई भी डिसएडवांटेज ऐड ना हो और आपको एडवांटेज ही एडवांटेज मिलता रहे। सो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आप इस जगह पे आ ही गए हैं, सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच।